जोरे कहले हब ना। जय जगन्नाथ। आज इस लखपति दीदी समारोह में उपस्थित उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, विकास आयुक्त श्रीमती अनु गर्ग जी, आयुक्त सह सचिव मिशन शक्ति विभाग श्रीमती शालीन पंडित जी, मिशन शक्ति के निर्देशिका डॉक्टर मनिका प्रियदर्शिनी जी, मिशन शक्ति और OLM के अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित विभिन्न प्रदेश से आए हुए ऑफिसरगण और सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रदेश से आए हुए 25 प्रदेश से आए हुए हमारी सब लखपति दीदियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट्स मीडिया के बंधुगण, आप सबको और साथ में देश का 1,49,03,248 लखपति दीदियों को उड़ीसा की ये कॉन्क्लेव से हम नमस्ते कर रहे हैं। आज जो सपना था ये अपना हो गया। मोदी जी जो सोच रहे थे, देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि महिला लखपति दीदी बनेंगे, लेकिन आप तो बन चुके हैं। हमारी राज्य की मुख्यमंत्री जिनका प्रतिबद्धता महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है, और ये आते आते बोल रहे थे ये लखपति दीदी है या इंडस्ट्रियलिस्ट कब बनेंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स कब बनेंगे, मतलब ये करोड़पति कब बनेंगे, वो ही उनकी इच्छा है। प्रभु जगन्नाथ माँ सुभद्रा की शक्ति से, आशीर्वाद से हम उसको भी आगे ले जाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। आज इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलनी में आप सबके बीच खड़ा होना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो महिलाओं को घर की 4 दीवार से निकालकर समाज और अर्थव्यवस्था की नेतृत्व लेने में सहायता कर रही है। लखपति दीदी केवल एक योजना नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है जो महिलाएं कभी खुद को पीछे मानती थी, आज वही महिलाएं अपने परिवार, गांव, शहर और पूरे राज्य के लिए प्रेरणा के उत्स बन गई है। मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रही है कि उड़ीसा ने एक साल में 14 लाख से ज़्यादा, मतलब टोटल 16 लाख से ज़्यादा लखपति दीदियों को तैयार किया है। इसलिए मैं OLM के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जिले के सब अधिकारीगण को यहाँ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सिर्फ नहीं बनाया, लगातार उड़ीसा 1 नंबर के दर्जा पर आज भी कायम है NRLM पोर्टल पर। वही हमारी सबसे बड़ा उपलब्धि है। हर एक लखपति दीदी केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उम्मीद की नया कहानी है। ये बात हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्रमाणित करते हैं कि पूर्वोदय से ही देश की सूर्योदय या तरक्की होगी, जो उड़ीसा की लखपति दीदियाँ आज कर रही हैं। कृषि उत्पाद, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, सिलाई, बुनाई, बांस की उत्पाद, काफे, हमारी गांव की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही है और ये साबित कर रही हैं कि आर्थिक तरक्की का
असली अर्थ आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता है। सरकार की तरफ से हमने मिशन शक्ति और ओडिशा जीविका मिशन के माध्यम से एक मजबूत आधार तैयार किया है। हमने प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, ऋण सुविधा और मार्गदर्शन देने के लिए लक्ष्यपति दीदी सहायिका योजना की शुरुआत की है। रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को बढ़ावा दिया गया है और समय पर भुगतान करने वाले को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में, दुर्गम गांव में और उन जिले में जहां विकास की गति धीमी थी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन महिलाओं के तक पहुंचा पाए हैं। इस कार्यक्रम के बदौलत आज ये महिलाएं न केवल खुद के लिए कमाई कर रही है, बल्कि दूसरे के लिए रोजगार और विकास की प्रेरणा भी बन रही है। आज जिन जिलों को सम्मानित किया गया वो प्रशासन और महिला समूह के मिलकर किए गए काम का प्रमाण है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ और बाकी जिलों से निवेदन करती हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर और भी जोश के साथ आगे बढ़े। हमको 100% लक्ष्यपति दीदी बनाना है। भविष्य हमारा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन लेड इकोनॉमी का बेस्ट मॉडल उड़ीसा हो सकती है, इसे आशा प्रकट किए हैं। मुझे लगती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में हम ये बेस्ट मॉडल को ई गवर्नेंस और रिसर्च करने के लिए उड़ीसा लोग आएंगे कि कैसे एक ईस्ट में एक प्रदेश जो 100% टारगेट में पहुंच पाई। मुझे लगती है ये पड़ाव हमारे पास थोड़े से दूर हैं। बहुत जिले ने अभी, बहुत ब्लॉक ने 100% भी किए होंगे और जिसने नहीं किए वो मतलब 1-2 नंबर से पीछे हैं। मुझे लगती है सैंपल का कॉपी भी हो सकती है और सैंपल का नकल करके भी हम 2-3% और बढ़ा सकती हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे तभी हो जाएगी। मेरे सभी बहनों से कहना है, आप सब उड़ीसा की असली शक्ति है और जितने भी देश की लक्ष्यपति दीदियां हैं वो भारत की इकोनॉमी की अर्थनीति व्यवस्था को संभालने वाले हो। आप सबका सफर एक महिला के रूप में नहीं बल्कि समाज की नेता के रूप में दर्ज हो रहा है और हम सब इस सफर को और भी दूर ले जाएंगे। हम और महिलाओं को इस पहल से जोड़ेंगे और हर सपने को साकार करने की जी भर मदद करेंगे। सशक्त महिला ही विकसित भारत, विकसित उड़ीसा गठन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही नारी शक्ति की सफलता है और उड़ीसा और भारतवर्ष की ताकत है। मेरी सामने 2 बहनियां जो विंध्यावासिनी रायगढ़ से और शोभा जी महाराष्ट्र से जिस तरीके से अपने काम को निभाते निभाते रिवॉल्विंग फंड को आरएफ बोले, शॉर्ट फॉर्म में जितना आपको दिखाए, ये लगती है कि महिलाओं गांव से आके गांव के चौपट पे बैठ के भी टेक सावी होना और स्मार्ट होना साथ में लेके चल रही है। और जो बहन शोभा जी बोल रहे थे कि एरोप्लेन में हम एनआरएलएम की पैसा से आए, आगे आगे एनआरएलएम अधिकारियों से और ओएलएम अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ लक्ष्यपति दीदी नहीं, लक्ष्यपति दंपति को भी बुलाना चाहिए, क्यों वो भी अनुभव हो
कि जब पत्नी लक्ष्यपति बनती है तो पति का मुस्कुराहट कैसे लगती है वो भी दिखना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आगे जब बुलाएंगे तो उसको भी ध्यान देंगे कि हम सब मिलके समाज की दो पहिया हैं, हम साथ मिलके पति पत्नियां समाज को सशक्त करेंगे। सबको बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बनिए लक्ष्यपति, करोड़पति का ओर जाइए। हमारी सरकार आपके साथ है, आपके साथ हाथ में हाथ मिला के आपको आगे लेने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई उसको फिर दोहराते हुए मैं आप सबको शुभकामना देती हूँ। जय माँ सुभद्रा, जय नारी शक्ति।